कल बेटा हमने किया था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आपको 2 अकाउंट्स और बोले जा सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। 2 अकाउंट्स और, तो उसमें से है एक तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका कब बनता है? जब आपकी कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे आपके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल, वो क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको बताया होगा उसने, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनने हैं हमारे। ये P&L अप्रोप्रिएशन बनने के बाद स्टार्ट होते हैं। कैसे बनेंगे ये देखो, पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर हैं, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, XYZ जो भी उनके नाम है। फिर पर्टिकुलर्स, फिर कितने पार्टनर्स हैं? 3 है, XYZ, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ना सिर्फ आपकी कैपिटल आएगी जो क्वेश्चन में दी होती है कि उसने कैपिटल लगाई, जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, X की, Y की, Z की। समटाइम्स जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, उसने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई, जुलाई में फिर से लगाई, तो फिक्स्ड ही है ये कैपिटल, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। तो ये फिक्स्ड उसने अगर जुलाई में लगाई वो यहाँ आ जाएगी। बस इसका टोटल कर देना है हमने, उसके बाद कुछ नहीं आएगा इसमें। ये जो टोटल किया, मान लो ये 10 लाख है, 5 लाख है, जितना भी है, इसका 15 लाख किया। यहाँ पे उस पैसे को हम, अगर उसने कैपिटल निकाली है तो यहाँ आ जाएगी 2 ड्राइंग्स इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसको छोड़ दो आप पॉइंट को, कोई बात नहीं। ये आपने टोटल किया और ये 2 बैलेंस कैरी डाउन, बस यही वाला टोटल यहाँ आ जाएगा। मान लो ये कैपिटल उसने स्टार्टिंग में लगाई 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, और बाद में उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया आपका? 15 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो बैलेंस करोगे वो कितना आ जाएगा आपका? 15 लाख, और नीचे भी आ जाएगा आपका 15 लाख, ओके। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। इसके साथ ही बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके साथ ही, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए 2 अकाउंट बनने हैं आपके। यही वाली कैपिटल 15 लाख और 10 लाख आप यहाँ ले आओगे, 15 लाख और 10 लाख। उसके बाद बेटा जो आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया था रिक्स, वही वाला रिक्स, यानी कि रिजर्व जो आपने P&L अप्रोप्रिएशन में इस साइड लिए थे ना, वो सारे इस साइड आ जाएंगे। जो इस साइड लिए थे वो इस साइड आ जाएंगे। रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, सब कुछ बेटा, ठीक है। वेरी सिंपल, बस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए, ये अपने आप बन जाएगा। जो उसके आपने डेबिट साइड में चीज़ें ली थी P&L अप्रोप्रिएशन की, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आएंगी, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, और वहाँ जो प्रॉफिट था बाय P&L अप्रोप्रिएशन, सारा कुछ आ जाएगा। इसको हमने टोटल कर देना। उसके बाद यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कोई लॉस है तो फिर एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज़ योर 2 ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ हम P&L अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना आप, ये वाला जो ड्राइंग का पॉइंट है ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में आया था वो यहाँ डेबिट में आएगा, ठीक है, डेबिट में आएगा, लेकिन वहाँ हमने ड्राइंग्स नहीं थी, ये एक आपकी एक्स्ट्रा चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ भी लिया था, यहाँ भी आएगा, और लास्ट में ये लॉस है आपका। ये बन गए आपके अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम ऐसे ही आपका अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने लेनी है कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है बाय कैश और बाय। ये सेम वैसा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उसमें हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जितनी भी आइटम्स थी हम करंट अकाउंट में ले रहे थे, बस इसमें ये डिफरेंस है, आपने करंट अकाउंट ना बना करके सारी आइटम्स एक ही अकाउंट में लेनी है, यहाँ ले ली, ठीक है। ये डिफरेंस है बस। वहाँ पे आपने सिर्फ 2 आइटम लेनी है, बाकी सारी करंट में लेनी है। यहाँ आपने सारी आइटम बेटा एक ही अकाउंट में लेनी है, ये डिफरेंस है। बाकी सेम, 2 बैलेंस, अगर लॉस है तो 2 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L, सब कुछ सेम है। तो ये आपका कब बनता है? जब आपकी कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है, तब बनता है ये, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उसके बाद कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, कल किया था हमने, नहीं, इलस्ट्रेशन 5 किया था आई थिंक हमने कल, इलस्ट्रेशन 5, हाँ। इसका ये मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है। कल मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, आज इसका मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है। P&L अप्रोप्रिएशन इसका कल बनाया था हमने, ये है बेटा, ये देखो, इसके यहाँ पे जो आइटम्स हैं आपकी, जैसे 2 सैलरी है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 2 प्रॉफिट है ना, ये सारा हमने
क्रेडिट साइड में ले जाना है, ये देखो, ठीक है। जैसे 2 सैलरी था, ये बाय सैलरी हो गया। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर प्रॉफिट था, ये 57060, ये हमने सारा क्रेडिट में ले जाना है, ठीक है। बात आ रही है समझ? जैसे कि और ये जो क्रेडिट में है, क्रेडिट में क्या है आपका बेटा, ये प्रॉफिट 1,96,000, ये तो छोड़ना हमने। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपका डेबिट वाली साइड आ जाएगा। ये देखेंगे, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ स्टार्टिंग में वो जो क्वेश्चन था कल हमारा, उसमें स्टार्टिंग में था स्टार्टिंग में था कि इन दोनों ने, शिव और हरि ने 5 लाख और 2 लाख रुपए लगाए, यही है ना। शिव एंड हरि कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख, यही है। तो ये देखो, बाय बैंक 5 लाख एंड 2 लाख, ओके। फिर था देखो इसमें कि हरि इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई, उसी साल उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, उसी साल लगाई। तो ये देखिए आप, बाय बैंक किसने लगाई, हरि ने 1 लाख, ओके। फिर उसके बाद ये देखिए, ये फिर ये सारा कुछ आपने P&L एप्रोप्रिएशन में पहले से ही किया हुआ है। वहाँ 2 सैलरी था, यहाँ हो गया बाय सैलरी। वहाँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये आपका प्रॉफिट था 2 प्रॉफिट, तो ये हो गया बाय P&L एप्रोप्रिएशन। जो उसके डेबिट में वो सारा क्रेडिट में आ गया। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा हैं, ये 2, वो भी कैपिटल है। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका स्टार्ट होगा बाय बैंक से, कैपिटल से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपने। और डेबिट में मैंने आपको बोला है कि ये जो ड्राइंग्स है इसको ध्यान में रखो आप, यही एक्स्ट्रा है। 2 ड्राइंग्स ये क्वेश्चन में दी हुई है, 12,000 और 10,000, ये क्वेश्चन में दी हुई है आपको। ये देखो यहाँ पे, ये एस शिव एंड हरि इंट्रोड्यूस 12,000 एंड 10,000, ये दी हुई है। तो कैपिटल अकाउंट में आपने लिख दी 12,000 और 10,000। ये इंटरेस्ट कल हमने कैलकुलेट किया था 600 और 500, ये मतलब सारा टोटल कर लिया। इसमें से ये 12,000 और 600 माइनस किया तो इतना बैलेंस आ गया, ठीक है। ये कब है बेटा आपका, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ये वाला, तो 2 अकाउंट बनने, कैपिटल और करंट। तो इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 1 लाख और 2 लाख आ गया, जितना भी है। बाकी सारी आइटम्स जैसे कि रिजर्व, रिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, सारा करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। अगर आपकी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9, सॉरी, मैंने आपको बुक भी सेंड कर दी है आज, तो उसमें देख लेना आप। इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। A एंड B आर पार्टनर्स 3:2, ये बेटा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 3:2 का मतलब है, अगर आपने A का निकालना है तो 3 जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई 3/5। 3:2 का मतलब 3 और 2 = 5, 3 + 2 5, तो 3/, चलो इसको बाद में बताती हूँ। विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2,50,000, ठीक है। फिर है, ये समझ आ गया क्या है, ये कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 10%, ये भी सिंपल है, 5 लाख पे 10%, 2.5 लाख पे 10%। अब जो ध्यान देने वाली बात है, A इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। A को आपने कितनी कमीशन देनी है, 10%, किस पर, नेट प्रॉफिट पर, ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, रिमेनिंग जो उसको कमीशन देनी है ना बेटा, वो कैसे आएगी, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल्स है ये। अगर कैपिटल होता तो 1 की, कैपिटल्स है तो 2 की। अकाउंटेंसी में सिर्फ आपको लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बोल रहा है प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, बट यानी कि बेटा जो आपने A को कमीशन देनी है ना, वो नेट प्रॉफिट पे देनी है। लेकिन वो जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें ये बोल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट होगा ना बेटा, नेट प्रॉफिट, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स यानी कि A और B का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस कर देना है। A और B का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने माइनस कर देना है। बात आ रही है समझ? उसके बाद बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, लेकिन कमीशन मत माइनस करना, ठीक है। ये देखो नेट प्रॉफिट है आपका, ये देखो दिया हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 3,75,000। ये प्रायर है, कल भी मैंने आपको बोला था प्रायर होना चाहिए, तो ये प्रायर है, इसमें कुछ भी हमने नेट प्रॉफिट में चेंजेस नहीं करने, सही है ये प्रॉफिट, यानी कि ये है 3,75,000 A की कमीशन। तो वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B का आप निकालोगे, वो माइनस करोगे, ये आ गया 3 लाख, उसका 10% 10/100, ये A की कमीशन निकलेगी आपकी,
ठीक है। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन हमने कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय P&L अकाउंट। ये कितना है, यहाँ दिया हुआ है आपका 3,75,000। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3,75,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया रिक्स, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, कुछ भी अगर है तो वो यहाँ लेना है आपने। अब देखेंगे यहाँ पे आप, ठीक है, देखते जाएंगे। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 10%, कोई नहीं, तो सबसे पहले आप ये दे दो। तो कितना देना है, 5 लाख पे 10%। तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5 लाख पे 10% कितना हो गया, 50,000। बी का क्या बोल रहा है, ये 2.5 लाख पे 10%, यानी कि 2.5 लाख पे 10% ये हो गया 25,000। तो इन दोनों को हमने प्लस किया, ये आ गया आपका 75,000। रिक्स में आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है कमीशन। कमीशन अब ये क्या बोल रहा है कि ए को जो आपने देनी है वो 10% देनी है। नेट प्रॉफिट बिल्कुल सिंपल है, फिर आप बोलते हो समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट 3,75,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। ये ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75, ये माइनस कर दिया, तो ये 30,000। ए की कमीशन कितनी आ गई आपकी, 30,000। अब बी की कमीशन निकालनी है हमने। ये बोल रहा है बी इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, फिर से लेकिन रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे ही जैसे ए की निकाली, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये बेटा कमीशन का केस है, लेकिन आफ्टर वाला केस है। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ऑल कमीशन, जितनी भी कमीशंस है वो सारी माइनस कर दो। अब देखो ये बी का है ना 3,75,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ऊपर माइनस किया, माइनस कर दिया, आ गया 3 लाख। ऑल कमीशन, कमीशन किसकी है, सिर्फ ए की है, बी की तो अभी हमने निकाल ली नहीं। ए की कमीशन कितनी है, 30,000, तो ये माइनस किया तो आ गया 2,70,000। अब इंटरेस्ट का रेट है आपका 8%, आफ्टर वाला केस है, 100 में आपने 8 प्लस किए तो कितने हो गए आपके 108। तो 8/108, 2,70,000 मल्टीप्लाई 8, ये 8 प्लस क्यों किए इसमें, क्योंकि ये देखो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ये आफ्टर की वजह से हमने 8 प्लस किए हैं इसमें। तो ये आया आपका 20,000। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000, ये आ गया आपका 20,000। तो ये कमीशन हो गई 50,000। रिक्स में सैलरी इसमें दी नहीं है, तो आप कैसे लोगे, नहीं है इसमें। जो चीज़ें हैं तो ठीक है, और नहीं है तो छोड़ दो उसको। बस अब यहाँ का प्लस किया, इसमें से ये माइनस किया, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 2,50,000। अब 2,50,000 को हमने ए और बी को बांटना है। ए का हो जाएगा 2,50,000, रेशो है 3:2 दिए क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई 3/3 और 2 कितने होते हैं 5। ये इसको आप करोगे सॉल्व तो आएगा 1,50,000। और अब बी का कैसे निकालोगे, बी का भी ऐसे ही होगा 2,50,000 मल्टीप्लाइड 2/5, ये 3:2 जो था आपका, इन दोनों को प्लस किया ना 3 + 2, तो 2/5 ये आ गया 1 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका आपने मुझे कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको।